हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग विलियम वर्ड्सवर्थ की सीरीज़ कर रहे हैं। इसमें अब तक हमने उनकी बायोग्राफी पढ़ ली है, क्रिटिकल कमेंट्स जो विलियम वर्ड्सवर्थ पर किए गए थे, उनके मेजर वर्क्स कौन कौन से हैं। अब हम उनके जो वर्क्स हैं, जो उनके मेजर वर्क्स रहे हैं, उनके बारे में उनकी समरी जो है हम डिटेल में पढ़ रहे हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा द एक्सक्रिशन। द एक्सक्रिशन जो है उनकी एक लॉन्गर पोएम थी, तो इसके बारे में इसकी डिटेल्स आज हम लोग पढ़ेंगे। अगर आप लोगों ने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, मैंने लिंक दिया हुआ है। विलियम शेक्सपियर की सीरीज़ भी हम लोग कर चुके हैं, जॉन मिल्टन भी हम लोग पढ़ चुके हैं, तो आप लोग जाकर वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो चलिए फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। द एक्सकर्शन। एक्सकर्शन जो पोएम थी ये 1814 में जो है आई थी। ये एक लॉन्गर पोएम थी और ये जो पोएम थी ये 9 बुक्स में कंपोज की गई थी, यानी कि इसमें जो टोटल 9 बुक्स थी, विच इज़ एन ऑटोबायोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ये जो है ऑटोबायोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाती है हमें द पोइट्स लव फॉर नेचर, पोइट के जो लव है नेचर के प्रति। एक्चुअली जो एक्सकर्शन का मतलब होता है वो आता है शेयर करना, यानी कि एक तरह से अध्ययन यात्रा आप कह सकते हैं। तो ये दिखाती है कि पोइट का जो लव था नेचर के प्रति उसको ये रिप्रेजेंट करती है। ये एक ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट है। इट इज़ मेड अप ऑफ 4 कन्वर्सेशन कैरिड ऑन 3 days स्पेंट इन द वैलीज ऑफ कम्बरलैंड बाय 3 men एंड द पोइट। तो इसमें क्या दिखाया गया है, इसमें 4 कन्वर्सेशन दिखाए गए हैं जो कि 3 दिनों तक चलते हैं। स्पेंट इन द वैलीज ऑफ कम्बरलैंड, वैलीज ऑफ कम्बरलैंड में जो है ये दिन बिताए गए हैं, जिसमें 3 मैन है और एक पोइट है, यानी कि टोटल जो है 4 लोग इसमें दिखाए गए हैं जो आपस में बातें कर रहे हैं। और ये जो है एक पार्ट है रिक्लूस का। रिक्लूस जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ एक बहुत ही बड़ा वर्क लिखना चाहते थे, लेकिन वो जो है कभी कंप्लीट नहीं हो पाया, तो ये उसका सेकंड पार्ट वो रखते द एक्सक्रिशन को, और जो द एक और पोएम थी द प्रिल्यूड, वो उसको जो है फर्स्ट पार्ट उसका रखने वाले थे। तो चलिए देखते हैं इस पोएम में जो कैरेक्टर्स थे वो कौन कौन थे। सबसे पहले तो द पोइट, ये जो नैरेटर रहे हैं पोएम के। द वॉन्डरर, एक वॉन्डरर थे, ये जो सबसे पहले इसको इंट्रोड्यूस किया गया था बुक फर्स्ट में। द सोलेट्री, दो सोलेट्री जो थे वो मतलब बहुत ही ज़्यादा परेशान थे, क्योंकि उनकी जो वाइफ थी उनकी डेथ हो चुकी थी, उनके चिल्ड्रन की डेथ हो चुकी थी, और वो बिल्कुल जो है अकेले रह गए थे। और फ्रेंच रेवोल्यूशन से भी जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान थे, वो डिसएन्चेंटमेंट थे फ्रेंच रेवोल्यूशन से। तो इसीलिए उन्होंने चूज़ किया था कि वो अब अकेले रहेंगे और वो जो है इस सोशल वर्ल्ड से कोई भी कनेक्शन नहीं रखेंगे, क्योंकि इस वर्ल्ड ने इस सोसाइटी ने जो है उनको बहुत सारा दर्द, बहुत सारा दुख दिया है। तो अब जो है वो बिल्कुल अकेले रहना चाहते थे। फिर एक द पेस्टर है, ये एक कंट्री पेस्टर है, हु इज़ एनकाउंटर्ड बाय द पोइट वॉन्डरर एंड द सोलेट्री ड्यूरिंग देयर एक्सक्रिशन। जब पोइट वॉन्डरर और सोलेट्री अपने एक्सक्रिशन पर जाते हैं, सैर पर जाते हैं, तो वो द पेस्टर से मिलते हैं, एक कंट्री पेस्टर से वो मिलते हैं। वर्ड्सवर्थ ने जो है इसको पब्लिश किया था इन 1814 में एज अ सेकंड पार्ट ऑफ द रिक्लूस, रिक्लूस के सेकंड पार्ट के रूप में इसको पब्लिश किया था। ये जो पोएम है ये 9 बुक्स में अरेंज है, यानी कि इस पोएम में टोटल 9 बुक्स हैं। बुक फर्स्ट में द वॉन्डरर के बारे में बताया गया है, बुक सेकंड में द सोलेट्री, फिर बुक थर्ड में जो है डिस्पोंडेंसी के बारे में बताया गया है, डिस्पोंडेंसी यानी कि निराशा। बुक फोर्थ में डिस्पोंडेंसी करेक्टेड। फिर द बुक 5 में हमें पेस्टर मिलते हैं। बुक 6 में द चर्चयार्ड अमंग द माउंटेन्स, और बुक 7 में भी जो है चर्चयार्ड अमंग द माउंटेन्स कंटिन्यू रहती है। बुक 8 द पर्सोनेज दिखाया गया है, और बुक 9 में जो है डिस्कर्स ऑफ द वॉन्डरर एंड एन इवनिंग विजिट टू द लेक। अब डिटेल में देखते हैं। जो फर्स्ट और सेकंड बुक्स में है उसमें हम इंट्रोड्यूस होते हैं वॉन्डरर और सोलेट्री के कैरेक्टर से रेस्पेक्टिवली, यानी कि जो पहली बुक है उसमें हम वॉन्डरर से मिलते हैं और सेकंड बुक में हम सोलेट्री से मिलते हैं। सोलेट्री के बारे में हमें पता चलता है कि वो बहुत ही परेशान है अपनी लाइफ से और अब वो अकेला रहना चाहते हैं। और फिर थर्ड और जो फोर्थ बुक है ये कंसिस्ट करता है कन्वर्सेशन को बिटवीन द वॉन्डरर एंड द सोलेट्री रिगार्डिंग द ट्रूथ ऑफ रिलीजन एंड द वर्च्यू ऑफ मैनकाइंड, यानी कि जो थर्ड और फोर्थ बुक है जिसमें डिस्पोंडेंसी करेक्टेड के बारे में बताया है, तो इसमें जो वॉन्डरर और सोलेट्री है वो आपस में जो है कन्वर्स कर रहे हैं ट्रूथ ऑफ रिलीजन के बारे में, वर्च्यू ऑफ मैनकाइंड के बारे में। फिर जो बुक है 5th, 6th और 7th, इसमें हमें जो है पेस्टर के कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस कराया जाता है। कंसिस्ट लार्जली ऑफ द पेस्टर एक्सप्लेनिंग द लाइफ स्टोरीज ऑफ मैनी ऑफ द टाउन पीपल हु लाई ब्यूरिड इन द कंट्री चर्चयार्ड, जो कि हमें बहुत से ऐसे लोगों के लाइफ के बारे में बताता है जो कि कंट्री चर्चयार्ड में दफनाए गए हैं। तो इन सब की लाइफ के बारे में जो है पेस्टर वर्णन करता है।
फिर जो फाइनल की जो 2 बुक्स हैं उसमें जो सारे कैरेक्टर्स हैं वो मिलकर पर्सोनेस पर जाते हैं ट्रैवल करने के लिए, और वो इंट्रोड्यूस किए जाते हैं टू द फैमिली ऑफ पेस्टर एंड एवेंचुअली पार्ट वेज, और फिर वो जो है अलग अलग हो जाते हैं। तो ये जो है 9 बुक्स की पोएम है द एक्सकर्शन।